तरह के भिन्न को कैसे हल किया जाता है। तो बच्चों इसमें ध्यान से समझिए इसमें क्या चीज़ है। इसमें देखिए दोनों का हर अलग अलग है, यहाँ पर तो 2 ही हर है, यहाँ पर दोनों का हर अलग अलग है, और यहाँ पर हमारे पास 3 हर हैं, पर तीनों हर आपस में अलग अलग हैं। तो देखते हैं कि जब 2 भिन्न होती है तो उसको कैसे जोड़ना है, और जब 3 भिन्न होती हैं तो कैसे जोड़ना है। तो बच्चों चाहे 2 भिन्न हो या फिर 3 भिन्न हो, अगर हर अलग अलग है तो पहले आपको इन 2 हरों का एलसीएम निकालना होगा, यानी लसा निकालना होगा। तो मैं यहाँ लसा निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। आपको भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि या ट्रिक जो भी आती हो आप चाहे तो जिससे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो मैं भाग विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास 10 है और 18 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 और यहाँ 18 और इससे दे दिए। अब देखिए इन दोनों संख्या 2 से भाग लगने वाली है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 से ये 5 बार में भाग लग जाएगी और ये 9 बार में भाग लग जाएगी। वापस हम लोग देखते हैं 5 से ये भाग लगेगा, तो 5 से लगाते हैं, तो 5 एक 5 हो जाएगा, और ये नहीं लगने वाली तो ये 9 हो जाएगा। फिर वापस देखिए ये 9 से भाग लग जाएगी तो 9 लिखते हैं, ये 1 होगी और ये भी 1 हो जाएगी। वापस हमें जो इन दोनों संख्याओं को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसका एलसीएम चाहिए। तो यहाँ लिखे एलसीएम इज इक्वल टू यानी बराबर 2 गुना 5 गुना 9। तो इसको गुना करने पर कितना होगा, 9 का 9 अगर 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 45, और 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो बच्चों ये जो एलसीएम आ गया, यहाँ पर ऐसे लकीर लगाना है और एलसीएम को इसके नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो जोड़ का चिन्ह है इसको यहाँ लगा दीजिए। अब ये जो 3 है इस 3 को यहाँ लगाइए और यहाँ पर गुना लिख कर रखिए। इसी तरह इस 5 को इसके बाद ऐसे लगा दिए और यहाँ पर गुना लिख कर रखिए। बच्चों अक्सर ये जो नंबर होती है ना, यहाँ पर कुछ नंबर भरना होता है। ये जो नंबर यहाँ पर भरना होता है वही सबसे हार्ड होता है कि यहाँ पर भरा कैसे जाता है, कौन सी संख्या भरनी है। इसके लिए मैं आपको एक आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए और इसको याद रखिए कि यहाँ पर मैंने कैसे नंबर भरे। अब बच्चों क्या करना है, ये जो पहाड़ा है नीचे का हर का, इसको देखिए कितना बार पढ़ा जाए ताकि ये वाला नंबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना है 10। अब 10 का 10 कितना बार पढ़ेंगे कि हमें ये एलसीएम वाला नंबर मिल जाएगा। तो 10 का 10 9 बार पढ़ने पर ये मिलता है। तो ये जो 9 है यही 9 हमें लिखना है इस जगह पर। अब इस तरह यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर भी भरने के लिए वही करेंगे, हमें ये पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे 18 का 18 पढ़ना है और कितना बार पढ़ा जाए कि हमें 90 मिलेगा। तो 18 का 18 पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 आया यही हमें यहाँ पर भरना है। अब आगे करना है, ये जो नंबर है यानी 90 जो हमारा एलसीएम था उसको वापस यहाँ नीचे लिख देना है। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 27, जोड़ है तो यह जोड़ का चिन्ह लगाइए, इन दोनों को गुना कीजिए तो ये बन जाएगा 25, यहाँ 25 लिख दिए। फिर आगे बढ़ाइए और इस 90 को यहाँ लिख दिए नीचे। अब इन दोनों को फिर सिर्फ जोड़ देना है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 52। अगर ये कट रहा है तो आपको काटना जरूरी है। अब देखिए ये दोनों कौन सा पहाड़ा से कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब 52 को काटा जाएगा तो ये 26 बार में कटेगा। इसी तरह से 2 से जब 90 को काटा जाएगा तो ये 45 बार में कटेगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 26/45। अब देखते हैं कि जब 3 भिन्न हो तो उसको कैसे हल किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, चाहे 2 हो या 3 हो, आपको हर हाल में आपको जो हर होते हैं उसका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। चाहे आप ट्रिक से निकालिए, भाग विधि से निकालिए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, किसी भी तरह से निकालिए, पर आपको हर हाल में एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं भाग विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारे पास है 9, 15 और 18। यहाँ लिखिए 9, 15 और 18। अब ये देखिए कौन सा पहाड़ा से कट जाएगा। देखिए 2 से कटने वाला है, 2 से ये नहीं कट रहा, 9 लिख दिए। 2 से ये नहीं कट रहा है वैसे लिख दिए, पर 2 से ये कटने वाला है तो यहाँ 9 लिखिए। अब 3 से देखिए कटने वाला है, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, 3 से ये फिर 3 बार में कट जाएगा। इसी तरह से 3 से ये 1 बार में कटेगा, ये नहीं कटने वाला तो 5 लिख दिए। ये 1 बार में कट जाएगा तो 1 लिख दीजिए। फिर 5 से देखिए, 5 से नहीं कटने वाला 1 लिख दीजिए, ये 1 ही बार में कटेगा 1 लिख दीजिए, ये नहीं कटने वाला 1 लिख दीजिए। अब नीचे तीनों में 1 है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इन संख्याओं को गुना कर देना है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा
5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। तो इसका भी एलसीएम फिलहाल 90 ही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऐसे लकीर लगाकर 90। अब वापस देखिए हमारे पास यहाँ 3 भिन्न है, तो पहले कितना है 7 गुना, थोड़ा सा गैप दीजिए और यहाँ लिखिए जोड़, फिर 2 है तो 2, फिर गुना लगा कर रखिए, थोड़ा सा गैप दीजिए, फिर लिखिए जोड़। अब यहाँ पर 13 है तो 13 गुना। अब बच्चों वही करना है, देखना है यहाँ पर और यहाँ पर हमें एक नंबर भरने की ज़रूरत है। तो नंबर कैसे भरना है, यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, यानी दिक्कत होती है कि यहाँ पर कौन सा नंबर भरे और कैसे जानेंगे कि वो नंबर आएगा कहाँ से। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए और ध्यान देकर देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो बच्चों आपको ये जो पहाड़ा है नीचे वाला जो हर है, इस हर का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि इस हर के पहाड़ा को कितना बार पढ़ा जाएगा जिसमें ये वाली नंबर आती है। तो नौकानो कितना बार पढ़ने पर हमें 90 मिलेगा, 10 बार। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10। इसी तरह इसको अब पढ़ेंगे, अब इसका पहाड़ा पढ़ना है 15 का 15। अब इस 15 का 15 को कितना बार पढ़ा जाएगा जिसमें ये वाला नंबर आता है। तो 15 का 15 6 बार पढ़ने पर 90 आता है, इसलिए यहाँ पर 6 लिखना है। इसी तरह 18 का 18 पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 90 आता हो। तो 18 का 18 कितना बार पढ़ेंगे जिसमें हमें 90 मिलेगा, 5 बार में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब फिर से एक लकीर लगाना है, इस 90 को नीचे लिखना है। अब इसको गुना करेंगे तो 7 गुना 10 70 होगा, जोड़ 2 गुना 6 करेंगे तो 12 होगा, जोड़ 13 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 65। फिर आपको नीचे से लकीर लगा के नीचे नंबर 90 लिख देना है, फिर इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने पर कितना होगा, देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 7, और 0 को जोड़ेंगे तो 7 का 7 रहेगा, 6 और यहाँ पर 1 7 और यहाँ पर 7, तो हो जाएगा 14। अगर ये दोनों कट रहा है तो आपको काटना ज़रूरी है। तो ये दोनों संख्याएं 3 से कटने वाली हैं, इसलिए हम इसको 3 से काट देंगे। ठीक है, 3 से जब 14 काटेंगे तो 3 चौके 12 होगा, 2 बच जाएगा तो 27, तो 3 नमा 27, और 30 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 बार में। अब ये संख्या वो आप आगे कटने वाली नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 49/30। बच्चों मैं आपको लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे वो हल करके कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो आपके लिए होमवर्क है 7/10 जोड़ 3/15। ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसलिए आप इसे मुझे हल करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आया।